यस सर। ओके, जैसे मैंने बोला एक फैक्टर प्राइस है, सेम मतलब सॉफ्टवेयर में भी, ठीक है, एक प्राइस है और दूसरा क्वालिटी। ठीक है, तो ये दो चीज है। अगर आपका क्वालिटी बहुत अच्छा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली पीपल विल कम एंड बाय दैट। तो मैं अभी वो लोगों को जैसे बोल रहा था, क्वालिटी पे आप देखिए, खेलिए उसको, ठीक है। अब फर्स्ट बैच में आप देख लीजिए, प्राइस घटा के भी इंट्रोडक्टरी ऑफर के टाइप से कुछ कर सकते हैं, ठीक है, बट मतलब लॉन्ग रन में मैं ये देख रहा हूँ, ठीक है, क्वालिटी पे लेके जा रहा हूँ, है ना। सेम थिंग, अभी जब आप काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर में भी, ठीक है, तो या तो ये चलेगा या ये चलेगा, वो आपको देखना है, ठीक है, दैट्स प्योरली ऑन यू। तो अगर कुछ प्रोडक्ट में उतना दम नहीं है तो आप प्राइस घटा के दे उसको दीजिए, ठीक है, या शुरू में फ्री में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो यस सर। दैट यू कैन डू ऑलवेज, ठीक है, कि लोगों को पता तो चले, लेकिन हाँ, फ्री में थोड़ा सा कम ही फीचर्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए हमेशा, ठीक है। जब भी फ्री में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कि आप मतलब बहुत पावर पैक वाला चीज फ्री में इंट्रोड्यूस मत कीजिएगा, अदरवाइज बाद में आपको मतलब उसमें पैसा लगाना नामुमकिन हो जाएगा, है ना, ठीक है। मैंने देखा हुआ है कि यस सर। मतलब कभी भी कोई सामान है ना, ठीक है, फ्री में आया, अब उस पे अगर आप कभी भी पैसा लगाने का कोशिश करते हैं, ठीक है, तो फिर नहीं होगा। यू सी द फ्यूचर ऑल्सो, मतलब उस समय को देख के काम मत कीजिए। जैसे कि मुकेश अंबानी ने ये बात बोल दिया कि हम वॉइस का पैसा कभी नहीं लेंगे, है ना, ठीक है। तो आपने सुना है कि नहीं सुना है उसको, तो उस समय आप लोग थोड़ा छोटा भी होंगे, ठीक है, जब जियो कब आया था, 2016 में आया था ना, ठीक है। यस तो सर। लगभग 8 साल हो गया, तो उस समय में खैर आप लोग इतना ध्यान भी नहीं यस देते थे इस सब चीज में, है ना। जैसे अब तो फिर भी यस थोड़ा सर। सा न्यूज़ देखते होंगे, ठीक है, या मतलब फोन में कुछ कुछ आता है, देखते ही है, ठीक है। अब जैसे यस सर। मेरा फोन में तो ज्यादातर न्यूज़ ही आता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, बाकी सब चीज़ तो। और ये आजकल ये जो हमारा मूवीज वगैरह, इसका तो मेरा फोन में कुछ भी नहीं आता है, बिकॉज मतलब ये हिंदी मूवीज को तो मैंने बॉयकॉट कर दिया है, सालों हो गया मेरे ख्याल से मैंने नहीं देखा है, ठीक है। और देखने से भी देखता हूँ, एकदम पुराना पुराना मूवीज देखता हूँ, वो जो पापा लोग हम लोग बचपन में दिखाते थे, देवानंद का, ठीक है, राज कपूर का, वो सब मूवीज ज्यादा देखता हूँ देखने से, ठीक है। तो क्योंकि अभी यस ज्यादातर लोग मेरे घर में आते हैं तो वैसे ही आते हैं, ठीक है, फूफा आए, ठीक है, मामा आए, कोई भी आए, तो मतलब जो एज ग्रुप का है, तो वो लोग के साथ बैठ के जब देखते हैं टीवी, टीवी मोस्टली उन्हीं के साथ बैठ के देखता हूँ। तो वही सब चीज़ देखते हैं हम लोग ज्यादा, है ना, या न्यूज़, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम। तो यही सब चीज़ मेरा उसमें आते रहता है, ठीक है। तो अब आई स्टिल रिमेम्बर दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस, है ना, जब जियो को अनाउंस किया गया था, तो मुकेश अंबानी ने साफ साफ बोला था कि हम वॉइस का कभी पैसा नहीं लेंगे आपसे, ठीक है। तो अब वो जो बात है, ठीक है, अब खैर वो तो मुकेश अंबानी है और मतलब रिलायंस जैसा बड़ा कंपनी है, ठीक है, तो ये लोग अभी तक तो झेल पा रहा है उस चीज को, है ना। बट अपार्ट फ्रॉम देम, ठीक है, अब एयरटेल का मुझे नहीं पता पूरा के बारे में, या वो वीआई का भी नहीं पता उतना, ठीक है, बट बीएसएनएल तो मैं यूज करता हूँ, ठीक है। बीएसएनएल मैंने देखा हुआ है कि वो बार बार, क्योंकि देखिए सर्विसेज उतना अच्छा नहीं है उसका, ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो मार खाता है वो, तो अभी रिसेंट में एक प्लान दिया हुआ है उसने, ठीक है। अभी तक तो मैं क्या करता था, 105 में एक रिचार्ज कर देता था, क्योंकि वो नंबर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लगभग सब जगह दिया हुआ है मेरा वो नंबर, है ना, आधार से लेके एवरीवेयर, तो वो नंबर मुझे चलाना है एक तरह से। और दो नंबर तो होना ही चाहिए आजकल, जैसे एक मैं मोस्टली बिजनेस के लिए यूज करता हूँ, ये जो नंबर है जिससे कम्युनिकेट करता हूँ, ठीक है, दैट इज फॉर बिजनेस पर्पज, है ना। वो फुल्ली रिचार्ज रहता है उसका, नॉर्मली मैं ईयरली प्लान ही रहता है उसमें, 1 साल का प्लान करा के छोड़ देता हूँ। और दूसरा वाला नंबर है, उसको सिर्फ चलाना है बस मुझे। एंड बीएसएनएल डजन हैव 1 ईयर लॉन्ग का कोई ऐसा सस्ता प्लान नहीं उसके पास में। अभी रिसेंट में एक प्लान लॉन्च किया बीएसएनएल ने, ठीक है, 91 में आपका, आई थिंक कितना डेज था वो, 70 डेज है ना, कितना डेज, 75 डेज का, ठीक है, वैलिडिटी रहेगा। और बाकी अगर आप बात बात करते हैं, यूज करते हैं, तो आपका उससे कटेगा, जो मेन बैलेंस होता है उससे कटेगा, ठीक है। नॉट बैड एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि बहुत रेयरली मैं उस फोन को यूज करता हूँ बात करने के लिए, बहुत रेयरली, ठीक है। तो कोई बुरा नहीं है। और कॉल रेट से बहुत सस्ता दे रहा है वो, मतलब 15 पैसा पर मिनट है या कुछ ऐसे करके उसका है। और पहले क्या होता था कि मतलब एक भी एसएमएस फ्री नहीं होता था, जो जब भी एसएमएस जाएगा तो 1 रुपीज 25 पैसा या 1 रुपीज 50 पैसा काट लेता था। और अभी 25 पैसा में एक एसएमएस दे रहा है। तो ये वही पुराना वाला दिन वाला बात हो गया, जब प्रीपेड में इस तरह से कटता था, ठीक है, उस तरह से, बट बहुत चीपर रेट पे एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, इट्स वेरी चीप। तो कोई बुरा नहीं है एक तरह से, ठीक है, अगर मतलब उतना पैसा में 91 रुपीज में वो हमको उतना दिन का दे देता है, तो वैलिडिटी है ना, ठीक है। तो अभी मतलब मेरा एक पैक चल रहा था, उसके बाद में इसको मैंने रिचार्ज करा लिया था, तो ये क्यू में था। तो अभी कल या परसों ही ये क्यू में आया है, तो उसमें दिखा नहीं था वैलिडिटी वगैरह कुछ भी, है ना। तो फिर लेकिन मैंने देखा चल रहा है फोन, और उसी हिसाब से कट भी रहा है, मैंने एक दो एसएमएस भी ट्राई किया था, तो कट रहा है उसी हिसाब से। तो आई एम थिंकिंग कि एक दो रिचार्ज करा के छोड़ देता हूँ क्यू में उसको, कि अगर वैसा होगा तो अराउंड वो 6 महीने तक तो कम से कम मेरा चल जाएगा इसी से। और वैसे ही करके जब तक वो रिचार्ज रहेगा, मैं उसको वैसे क्यू में डाल डाल के देख लूंगा क्यू काम करता है कि नहीं करता है, कि एक का खत्म होने के बाद ही दूसरा स्टार्ट होता है कि नहीं होता है, दैट ऑल्सो हैज टू बी चेक, ये तो बेकार हो जाएगा। तो
मतलब जब तक ये रहेगा तब तक मतलब उसी को चलाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा एक तरह से, है ना, ठीक है। तो देखिए, तो सिर्फ बीएसएनएल कर रहा है बिकॉज वो क्वालिटी नहीं दे सकता असल में, ठीक है, तो प्राइस पे अभी खेलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो लाइक दैट, तो ये काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एंड क्वालिटी पे जाते हैं तो सबसे पहले समझ जाएगा, देखिए ई कॉमर्स, कॉमर्स मतलब बिजनेस, है ना, ये समझ जाइए यस सर। कि मतलब उसका सोल नहीं भूलना है हम लोग को। जैसे अभी तक हम लोग ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी जो एसेंशियल जो हम लोग को दिखाई देता है ना ऊपर से, वही सब काम किया हमने यहाँ पे। यस सर। जैसे दो मॉड्यूल था, प्रोडक्ट्स एंड सेलर्स करके, है ना, ठीक है। अब देखिए दोनों में अगर आप देखिएगा, है ना, अगर इसका मॉडल हम देखते हैं, ठीक है, तो सेलर में अभी आपने क्या रखा है, ये ऐसा इंफॉर्मेशन रखा हुआ है आपने, ठीक है, जिसका बिजनेस से कोई रिलेवेंसी नहीं है असल में, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं। एक मिनट है मृत्युंजय। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने एक फोन आ गया था तो। हेलो। हाँ, ओके सर। एक फोन आ गया था। अच्छा, एनीवेज, है ना, यस देखिए सर। अभी यहाँ पे कोई यस सर। खास बिजनेस नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ, दो टर्म है, मतलब इनफैक्ट ये वाला स्पेशली, ठीक है, जीएसटी है, बस यही एक रिलेटेड बिजनेस है, अदरवाइज बाकी सब चीजें जनरल है, ठीक है, बाकी सब चीजें जनरल है, कोई खास कुछ नहीं है ना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सेलर का हमने कोई अकाउंट बनाया, बिल्कुल अकाउंट भी देखिए, जब अकाउंट शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल विल थिंक, ठीक है, अकाउंट का मतलब वो ईमेल अकाउंट, या जो हम लोग ये एक सॉफ्टवेयर में जो अकाउंट बनाते हैं वो, ठीक है। बट नहीं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस अकाउंट, है ना, मतलब अकाउंट बुक्स वाला अकाउंट। बिकॉज जब इससे काम कीजिएगा, जब सेलर रहेगा तो सब लेन देन होगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो वो कुछ खरीदेगा, कुछ यस सर। बेचेगा, ठीक है ना। तो डेफिनेटली मतलब उसका तो रिकॉर्ड हमको रखना पड़ेगा, ठीक है, एंड दैट इज दिस। तो ये सबसे सेंट्रल चीज है, याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तक भी हम लोगों ने देखिए कोई एनालिसिस तो नहीं किया बहुत डीप इस चीज का, है ना, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही सब चीजें होता है, ठीक है। आई स्टिल रिमेम्बर, ठीक है। तो दो स्टूडेंट्स के बीच का मैं वो बता रहा हूँ, इंटरेक्शन बता रहा हूँ। एक स्टूडेंट है जो आपको भी शायद मैंने बताया था, याद है, विक्रम, वो कंप्यूटर वाला जो जो हार्डवेयर सब में वो काम करता था, है ना। तो वो लड़का तो एंटायरली शिफ्ट हो गया अभी, शायद सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में ही का था, वहीं चला गया है अभी। एंड देयर वाज अनदर स्टूडेंट, ठीक है, जो उसी एरिया का है, वो भी सीतामढ़ी का ही है। तो इसका नाम था रुपेश, ठीक है। तो रुपेश जब अपना एमसीए कर रहा था, तो ही वाज अ गुड स्टूडेंट, वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है। और मतलब ऑलरेडी इसको जानता था, विक्रम को जानता था ये, क्योंकि दोनों एक ही जगह में पढ़ाता था। सॉफ्टेक का नाम सुना था आपने भी ना, बैरिया में जो चलता था इंस्टीट्यूट। तो ये चलता है आज भी शायद, है ना। तो वहीं पे पढ़ाता था दोनों ही, विक्रम भी पढ़ाता था शुरू में और ये रुपेश भी पढ़ाता था, तो ये लोग जान पहचान था वहां से। अब विक्रम ने मुझे बोला था सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है, तो मैंने बोला था देखो टाइम नहीं रहता है। मैं जानबूझ के मैंने बोला कि देखिए उतना टाइम दीजिएगा तो एक तरह से वो भी निकलना चाहिए, एक्सपेंस भी निकलना चाहिए, ठीक है। और वो लड़का भी कितना सीरियस था नहीं पता मुझे, है ना, ठीक है। तो फिर भी मैंने बोला ठीक है, बन जाएगा, बना देंगे। तो मैंने उसका सीरियसनेस चेक करने के लिए मैंने कुछ कुछ बोला करने के लिए उसको, ये करके दो बोल के, तब जाके ना। लेकिन अभी तक वो किया ही यस नहीं था सर। कुछ भी। तो अब मैं भी वो टालते गया बिकॉज टाइम लगाना पड़ता था कोई भी चीज़ में, ठीक है, तो मैं भी टालते गया उसमें। तो खैर, यस फिर सर। बाद में मैंने उसको ही सजेस्ट किया कि देखो रुपेश ने ई कॉमर्स पे प्रोजेक्ट बनाया है अपना और सबमिट किया है, ठीक है, वो भी जेंगो यूज़ किया था। तो तो मैंने बोला उससे बात कर लो, ठीक है, वो शायद कुछ बना के दे देगा। तो अब देखिए वही वाला बात होता है ना, जो स्टूडेंट जो बनाता है वो तो यूट्यूब में देख के कुछ ना कुछ बना देता है, ठीक है। तो उसने बनाया, ठीक है, बना के और एक दिन डेमोन्स्ट्रेट किया फिर उसके बाद में मुझे, है ना, ठीक है। बनाने के बाद में उसने बोला सर को दिखाओ बोल के, विक्रम को बोला, तो आया मेरे पास में, ठीक है, दिखाने के लिए। तो मैंने देखा और यही बात बोला उसको भी कि देखो है तो ये बिजनेस सॉफ्टवेयर, ठीक है, बट इस बिजनेस सॉफ्टवेयर में से बिजनेस ही निकल गया है। मतलब यहाँ पे कहाँ से हमको पता चलेगा कि किसका कितना ड्यू है या क्या है, ठीक है। मतलब उसको तो चाहिए था, मतलब इंटरनली, सिर्फ ऐसा नहीं चाहिए था कि हाँ हमको वो प्रोडक्ट को शोकेस करना है, ठीक है, बट उसको चाहिए था कि इंटरनली भी काम करे। जैसे एक्चुअली मैं वेव को बहुत जल्दी रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, ठीक है, बट ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है, वो हो ही नहीं पा रहा है मुझसे, है ना। और अपना जो काम होता है ना उसमें कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाता है, ठीक है, अच्छा कल हो जाएगा करके, है ना। जैसे अभी बैठा हुआ था मैं लेके, बट सडनली देखा मैंने, अच्छा 3:45 हो गया, तो मतलब चलो अभी तो क्लास है, ठीक है, तो इसको बंद करो, है ना। तो अब
बंद करो, फिर कुछ कॉल्स अभी भी आ रहा है, ठीक है, तो कोई मिलने के लिए आएगा अभी शाम को। तो अब ये सब चक्कर में क्या होगा, फिर वो कल के लिए अब टालना पड़ेगा मुझे, है ना, इसको काम को। अब कल भी फिर यस सर। कुछ अपॉइंटमेंट हो जाएगा, तो फिर परसों के लिए टालना पड़ेगा। तो ऐसे करके मतलब अपना जो काम होता है, अब कोई जरूरी काम होता था, ठीक है, क्लास ही होता था, मैं मना कर दिया था, अगर कोई आने वाला भी होने से मैं बोलता था अच्छा इतना बजे आ जाओ, इतना बजे क्लास है बोल के, इस तरह से, ठीक है। तो लाइक वाइज, तो अपना वाला काम थोड़ा सा वो हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मतलब उस प्रोजेक्ट में भी मैं चाह रहा हूँ कि वो बैकएंड वाला काम, तो मैंने उसको भी वो एपीआई टाइप से स्टार्ट किया हुआ है, कि मैं डायरेक्ट भी एंट्री कर दूं डेटाबेस में जाके। ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे कुछ कुछ चीजें मैं डायरेक्ट एंट्री कर दूंगा डेटाबेस में, और मुझे मेल पे किस तरह से स्टूडेंट के पास पहुंचा देना है चीजों को, है ना, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए आपको जो बिल जाता है वो कैसे जाता है, मेल पे जाता है ना। तो मतलब मैं कुछ कमांड को रन करूँ, मतलब मैं लिखूँ वहाँ पे PHP समथिंग, है ना, या पाइथन समथिंग, और वो मेल आपके पास चला जाए, ठीक है। टेस्ट कर लेंगे पहले, उसका मेल आपके पास चला जाए आराम से, है ना, ठीक है। तो क्योंकि मैं एक प्रोग्रामर हूँ, ठीक है, तो मैं मतलब प्रोग्राम से भी तो डायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकता हूँ, कोई जरूरी थोड़ी ना कि मुझे एक यूआई चाहिए पूरा का पूरा। यूआई रहेगा तो आसान रहेगा देखने में, मेरे लिए अच्छा रहेगा चीज़ें, ठीक है। तो बट अगर अभी फिलहाल मेरा अगर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाए, अंदर का प्रोग्राम्स वगैरह रेडी हो जाए, ठीक है, तो जैसे हम लोग कमांड लाइन में कैसे यूज करते हैं, ठीक है, तो कमांड लाइन यस सर। के टाइप से यूज करके भी तो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी कम्युनिकेट तो कर सकता हूँ एटलीस्ट, है ना, जो मेन काम जो है मेरा वो सब तो हो सकता है। जैसे जो बिलिंग का है, ठीक है, वो हो सकता है। स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करने का हो सकता है फिलहाल, ठीक है, और जैसे जैसे फिर फुर्सत मिलेगा उसमें क्या होगा, यूजर इंटरफेस बनाते जाएंगे, ठीक है। एंड देन लेट ऑन वी मे हैव यूजर इंटरफेस फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए भी एक यूआई डेवलप होते जाएगा उसमें। तो इस तरह से, है ना, ठीक है, काम करने का मैं सोच रहा हूँ उसमें, है ना। तो अभी वही जब काम कर रहा था तो उसी में मैं ये सब के ऊपर भी काम कर रहा था, कि जो अकाउंट्स वाला पोर्शन है, बिकॉज मेरे लिए जो कोर होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अल्टीमेटली मैं क्या देखता हूँ, ठीक है, मुझे किस टाइप का रिपोर्ट का जरूरत पड़ता है, मुझे ये देखना होता है कि अच्छा किसका कितना ड्यू है, ठीक है, दैट आई हैव टू सी, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे ये चेक करना पड़ता है यस कि सर। इस मंथ का सारा बिल चला गया है कि नहीं चला गया है, ठीक है ना, ऐसे करके ना। तो दीज आर द थिंग्स। फिर मुझे ये देखना पड़ता है कि हाँ, मंथ का जो एक बजट होता है नॉर्मली, है ना, ठीक है, वो बजट के हिसाब से मतलब बिलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो फिर आगे काम करना होगा, है ना, ठीक है। तो मुझे ये सब स्टैटिस्टिक्स चाहिए होता है, तो ये सब स्टैटिस्टिक्स तभी मिलेगा ना जब आप रिकॉर्ड्स को सही ढंग से रखिएगा, ठीक है। अगर रिकॉर्ड सही ढंग से यस नहीं सर। होगा तो स्टैटिस्टिक्स कभी भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो जो मॉडर्न जो बिजनेस ओनर्स है ना, उनको वो डेटा के ऊपर रिलाई होता है, याद रखिएगा, अगर उसको डेटा नहीं मिला टाइम पे तो वो नहीं काम कर सकता है सही ढंग से, ठीक है, उसको दिक्कत होगा बहुत, है ना। तो मैं फेस करता हूँ खुद के बिजनेस में भी, ठीक है, कि डेटा अगर नहीं मिला तो बहुत दिक्कत होता है। तो इसीलिए मतलब डेटा बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी जैसे यस वो भी सर। मैं बात कर रहा था, वो कार वाला भी है ना, ठीक है, कि एक रिलेटिव ने कार यस खरीदा है, सर। ठीक है, तो सारा काम मतलब टीचर है वो, मेरे चाचा लगते हैं यस लेकिन सर। एज मुझसे भी कम है। तो अब अभी तक शादी भी नहीं हुआ उनका, लेकिन अब शौक था उनको गाड़ी लेने का, मेरा गाड़ी देखते हैं तो उनको भी लगा कि नहीं गाड़ी रखना चाहिए घर में, तो उन्होंने मुझे ही लेके गए। और अभी ये वो मेरा ही नंबर वहाँ पे डलवा दिया है फिलहाल, है, यस ठीक सर। है। तो कि जो बात होता है वो मैं ही करता हूँ, अभी गाड़ी वो मैं ही चला रहा हूँ चलाने को, तो ठीक है, क्योंकि अभी उनको आ नहीं रहा है ठीक से। यस। तो अभी जैसे कल उनका सर्विसिंग का डे है, तो उन्होंने ही मतलब बोल के और कल का डेट वो किया था, तो फोन मेरे पास आया था वहां से, ठीक है, मारुति से। तो आज भी 12-1 बजे आज भी फोन आया कि सर आपका कल सर्विसिंग का डे है, मतलब आपको याद है ना बोल के, तो हाँ याद है मैंने बोला। तो उसने बोला आपका स्लॉट तो बुक है 9:30 बजे के आसपास, लेकिन आप कोशिश कीजिए 9 बजे आ जाने के लिए, आपका एक फर्स्ट नंबर पे सर्विस हो जाएगा बोल के। तो बोला ठीक है आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी देखिए, अभी मतलब वहां पे भी क्या है, सब चीज डेटा ड्रिवन है, ठीक है, तो अभी दे नो एग्जैक्टली, ठीक है, कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है बोल के, है ना। अच्छा उसी चीज में एक चीज मुझे दिख रहा है, ये मतलब ये बिहार का एक्टिव मार्केटिंग एक्चुअली, ठीक है, कि अब जैसे ये हमारे यहाँ दो शोरूम है इसका मारुति का, ठीक है, एक राजीव है और दूसरा इधर है, क्या बोलते हैं, रामकृष्ण मोटर्स है या कुछ है बैरिया में, है ना, बैरिया 0 माइल के आसपास यस बीच सर। में है। तो अभी मैंने दोनों जगह बात किया था, ठीक है, दोनों का मतलब ऑफर सारा चीज लिया था, ठीक है। राजीव पुराना है तो मुझे लेना तो वही से था, और राजीव में मैं अपना गाड़ी का भी सर्विसिंग कराता हूँ। तो एक दो जन से जान पहचान भी है वहाँ पे, रेगुलर जाता हूँ, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया था, बात किया था पहले ही। तो मतलब बट फिर भी एक बार उन्हीं के बोलने की वजह से हमने प्राइस चेक किया वहाँ पे भी जाके, ठीक है, तो उनका उतना मतलब बेटर कुछ मिला नहीं। तो फिर हमने अल्टीमेटली यहाँ से ले लिया। बट अभी भी वहां से कॉल आता है, ठीक है, अभी भी वहां से कॉल आता है, तो मैंने कितना बार उसको बोल भी दिया, ठीक है, कि भाई हम लोग तो बोल दिए कि हम लोग गाड़ी ले लिए है ऑलरेडी वहां से, फिर आप कॉल क्यों करते हैं। तो फिर आज भी आया था कॉल, ठीक है, तो वो एक रौनक सिंह करके मैंने सेव भी करके रखा हुआ है उसका नंबर, तो आज आया, तो मैंने बोला रौनक भाई मैं तो गाड़ी ले लिया है राजीव से ना, ठीक है, तो फिर आप कम से कम लिख के रख लीजिए ना कहीं पे कि आप आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब रिलेशन हमको भी नहीं खराब यस सर। करना है, फ्यूचर में हम आ सकते हैं आपके पास में, लेकिन अब ऐसा मतलब रोज यही सवाल पूछेगा तो अच्छा बात नहीं है ना। तो फिर उसका तो सॉरी 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 बोल के वो कर दिया, मतलब काट दिया बाद में, ठीक है। तो अब
वो मुझे बिल्कुल। मालूम है कि वो नहीं है, मतलब वो मतलब उसको मतलब पता है कि मैंने ले लिया है कार, ठीक है। बट स्टिल वो क्या कर रहा है, वो मतलब ये कर रहा है, चैनल अभी भी खुला रखा हुआ है, ठीक है। इनफैक्ट एक दो कॉल मुझे दूसरा से भी आया था वहीं से, ठीक है, दूसरा कोई कॉल किया था, तो वहीं से कॉल किया था। तो ये लोग वैसे, क्योंकि अभी जैसे मैं बता रहा था ना, हमारे पुराने डायरेक्टर वो भी यही करते थे कि जैसे दो तीन काउंसलर है, तो एक लिस्ट एक दिन एक काउंसलर को दे दिए, बोले कि ये सबको कॉल करो, पता करो ये लोग कब आ रहे हैं एडमिशन के लिए। तो वो अपना रिमार्क्स डाल दिया है, वो बोल भी दिया कि अच्छा ये नहीं आने वाला, लिख भी देता था कि ये नहीं आने वाला है, ठीक है एकदम। तो यस सर। फिर भी क्या करते थे, वो जानबूझ के वो लिस्ट को दूसरा को देते थे, ठीक है, कि वो दूसरा को देखो कि वो ट्रेस कर लेगा बोल के, ठीक है, लाइक दैट। अब ये काम यही नहीं करते थे, ये काम मैंने देखा था इनके ऊपर भी, जैसे सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, ठीक है, वो पूरा मतलब एकदम कॉर्पोरेट टाइप से चलता था वो, है ना। तो वहां से भी क्या होता था कि जैसे जो वेबसाइट पे जो ये आता था, लीड्स आता था, इंक्वायरी आता था, तो वो सेंटर्स को फॉरवर्ड कर दिया था बेस्ड ऑन पिन कोड, है ना, ठीक है, जिसका जिस एरिया में होता था पहले वहां पे भेज दिया था। फिर अगर मान लीजिए वो लीड पे सेंटर्स अपना अपना काम करता था और फिर रिपोर्ट भेज देता था ऊपर में, तो जो एडमिशन हुआ हुआ नहीं हुआ भेज दिया। अब वो जो बचा हुआ है ना, उसको क्या करता था, कम वो सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी फिर दूसरा सेंटर को भेज देता था कि लो ये भी लीड से, इस पे भी काम कर लो बोल के, आप मतलब ये दूसरा का है, ठीक है। तो सबको मालूम है कि वो रिजेक्टेड लीड है, बट वो रिमार्क्स के साथ नहीं भेजता था, वो हमेशा फ्रेश लीड टाइप से भेजता था कि अभी तक इनसे बात ही नहीं हुआ है। फिर आप बात करते तो वहां से कभी गाली भी देता था आदमी, ठीक है, कि मैंने बोल दिया था एडमिशन नहीं लेना, आप फिर क्यों कॉल कर रहे हैं बोल के, है ना, ठीक है। तो लेकिन यस कभी सर। कभी ये भी होता था, कन्वर्शन हो जाता था, कभी कभी ये भी हो जाता था, ठीक है, कि कोई कोई ना कर दिया था पहले और अभी एडमिशन ले लिया, ऐसा भी होता था। तो दिस इज अ प्लॉय, दिस इज अ स्ट्रैटेजी एक्चुअली, ठीक है, जो यूज करता है, ठीक है, बिजनेसेस वगैरह, ठीक है। बट सच थिंग्स आर नॉट रिकॉर्डेड एक्चुअली, उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं कर, देखिए बहुत सारा चीजें जो सॉफ्टवेयर के बाहर भी होता है, ठीक है। तो अब वो सब चीजें तो खैर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है ना, ठीक है। लेकिन जैसे यस ये मैं सर। बोल रहा था कि जब हम लोग एक बिजनेस सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो वी मस्ट नॉट फॉरगेट दिस, है ठीक है, बिजनेस को नहीं भूलना होगा, ठीक है। यस सर। तो अभी हम एक काम करेंगे, ठीक है, जैसे ये तो मालूम है, अभी इसको तब दोबारा और मॉड्यूल्स बनाएंगे तब तो और हमारा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट ना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट यस कल सर। इसको प्लान करेंगे हम लोग बैठ के, ठीक है, कि अब हमको क्या करना है, हमको ये वाला को पहले पीछे से बना लेना, बिकॉज हम पार्ट बाय पार्ट ही बना रहे हैं एक्चुअली, देखिए सेलर को अलग से बना लिया, प्रोडक्ट को अलग से बना लिया, बाद में फिर इनको जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे बाद में क्या करना होगा, यस सर। सेलर के पास में कौन कौन सा प्रोडक्ट है उसका एक रिलेशन बनाना पड़ेगा ना हम लोग को, ठीक है, यस सर। कि ये सेलर का यस ये सर। प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ऐसा रिलेशन बनाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो ऑब्वियसली वो सिंपल एक मतलब एक टेबल बन जाएगा रिलेशनशिप का, ठीक है ना। तो मतलब यस वो सर। नॉर्मलाइजेशन आएगा वहां पे, तो हम लोग को एक रिलेशनशिप का एक टेबल बनाना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट इस सेलर का, ये प्रोडक्ट इस सेलर का, या सेलर अपना स्टॉक डिक्लेयर करेगा यहाँ पे ना, ठीक है, कि मेरा ये यस सर। स्टॉक है, ठीक है। कि जब भी उसको ऐड करना होगा, मॉडिफाई करना होगा, तो हमको ऐसा इंटरफेसेस बना के देना होगा, ठीक है। तो बट बिफोर इंटरफेसेस हमको प्रोग्राम्स सोच लेना होगा, बना लेना होगा पीछे में, है ना, ठीक है, कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स होगा यहाँ पे। तो विल कम टू दैट ऑल्सो, ठीक है, बट अभी जैसे इंडिविजुअली हम काम कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी इनको हम लोग मास्टर आइटम से बुलाते हैं, ठीक है, कि अभी तक कोई ट्रांजेक्शन तो हो नहीं रहा है, लेन देन तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है, अभी हम ऐसा चीजें बना रहे हैं जिनके बीच में ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट और सेलर का ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, प्रोडक्ट और बायर का हम्म। ट्रांजेक्शन होगा, है ना, ठीक है। तो बाद में होगा वो सब चीजें, ठीक है। वो सब में कॉम्प्लेक्सिटीज होता है, उसमें फॉरेन की का भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है, डेटाबेस के लेवल पे, है ना। एंड देयर बी कॉम्प्लेक्सिटीज, है ना, यस ठीक है, सर। नॉर्मलाइजेशन भी करना पड़ेगा हम लोग को वहाँ पे, है ना। तो देखा जाएगा ये सब चीजें। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इस मॉड्यूल के ऊपर फोकस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कल कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर फोकस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या मॉडल्स बनाना है इसमें, मतलब क्या क्या टेबल्स बनाना है हम लोग को, वो देखेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। सो दैट लेट यस ऑन, सर। ठीक है, वी यस कैन सर। इजीली कनेक्ट, ठीक है, ये सबको, क्योंकि हमको प्रैक्टिस भी तो करना है ना, ये सब जितना भी वो है क्या बोलते हैं एप्स के ऊपर में, ठीक है, और एप्स बनाना है तब तो प्रैक्टिस होगा हमारा, ठीक है। दो तो हमने बना लिया है, ठीक है। इसमें यस सेलर में एक सर। बाकी है मेरे ख्याल से, एडिट वाला बनाना। तो खैर वो बाद में भी होगा तो चलेगा, यस ठीक है, सर। वो ओपन रहेगा फिलहाल, ठीक है। तो जैसे ये मैं देख रहा था, तो एक ये मेरे नाम पे है ये वाला, कि होम पेज एक बनाना है, तो वो रफली बना के रख दिया जाएगा, बिकॉज अभी जब हम स्टार्ट करते हैं, जब खोलते हैं ऐप को, तो एक वो कुड नॉट बी डिस्प्लेड या कुछ ऐसे करके दिखाता है, या जेंगो का होम पेज दिखाता है कुछ ऐसे करके, ठीक है, मतलब प्रॉपरली जो हमारा उसका होम पेज दिखाता है, तो उसको रिप्लेस कर देना है अपना होम पेज से। और उसके बाद में ये तो हम ऐसे भी एपीआई लेवल पे काम, नहीं एपीआई लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वो बना रहे हैं ना, यूआई बना रहे हैं। तो खैर होम पेज बना यस देंगे। सर। और उसके बाद में ये जो था ये नहीं हुआ अभी, है ना, सेलर का मॉड्यूल का एडिट नहीं हुआ था, चलिए बाद में भी हो जाएगा ये, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट का बना के क्लोज कर दिया उसको, देखिए, ठीक है। ये देखिए एडिट वाला हो गया है, तो हो गया है, लेकिन अभी तक सबमिट नहीं हुआ है शायद ना, ना हो गया है, यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहा था कुछ, ठीक है, अच्छा देख लिया जाएगा इसको भी, ठीक है, क्योंकि ये तो कंप्लीटेड में आ गया है, क्लोज में आ गया है, ठीक है, तो डेफिनेटली क्लोज हो गया होगा ये। मेरे ख्याल से एक साथ में शायद मैंने कर दिया था ये, इसीलिए वहाँ पे वो आ रहा है, कमेंट आ रहा है।
ऑलरेडी कंप्लीटेड विद न्यू प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन करके देखिए ना, ठीक है, मैंने कमेंट डाल दिया था कि इसको मैंने न्यू प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के साथ में कंप्लीट कर दिया था इसको, ठीक है। तो बट दिस वाज नॉट गुड एक्चुअली, ठीक है, मैंने प्रोसेस फॉलो नहीं किया एक तरह से। तो खैर हम लोग नए थे उस समय में, कि हम लोग ये गिटहब का इश्यूज भी तो यूज नहीं कर रहे थे ना प्रॉपरली, ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइम, यस कि मतलब किस लेवल पे हम लोग को करना चाहिए नहीं करना चाहिए ना। तो अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना कि इसका लेवल मैं नेक्स्ट करने जा रहा हूँ। अब जैसे अभी हम कोई भी बैच में काम करेंगे तो अपना बैच का भी जो गिटहब का फोल्डर है वहाँ पे इश्यूज क्रिएट करके रखेंगे, कि एवरी डे व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। तो वो हम लोग एक लाइन ट्रेस करके रखेंगे, और मतलब ये ब्रांचेस बना बना के वहां पे भी काम करेंगे, ठीक है, इश्यूज बनाएंगे और इश्यूज का ब्रांचेस बनाए काम करेंगे, तो लाइक दैट विल बी इन लाइन विद गिटहब वेरी नाइसली, ठीक है। तो अब मतलब यस टेक्नोलॉजी सर। जब यूज करें तो प्रॉपरली टेक्नोलॉजी यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उससे मतलब कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा, ओके और सर। डेफिनेटली रोज कुछ ना कुछ दिक्कत आने वाला है। और ये दिक्कत आता है तो ये अच्छा बात है, ठीक है, दिक्कत आता है तो कुछ ना कुछ क्या होता है, सीखने को मिलता है नया, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यस सर। जो था हमारा, जो ये भी था कि यहाँ पे अभी जैसे ब्रांचेस में जाएंगे तो बहुत सारे ब्रांचेस डिलीटेड है ऑलरेडी, ठीक है, बट यहाँ पे फिर भी नाम आ रहा है देखिए, ठीक है। तो ये रिमोट ब्रांचेस मेरे ख्याल से देखिए 17, 6, 5 एंड 13, आई डोंट थिंक सो, देखते हैं एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है ये सब। ओके सर। तो देखिए नन ऑफ देम आर एग्जिस्टिंग, है ना, हमारे पास में सिर्फ क्या मेन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बट यहाँ तो हमको दिखा रहा है अभी भी इतना सारा ब्रांचेस दिखा रहा है, ठीक है। तो इस सब पे काम करके असल में हमने वो भी कर दिया है, हटा भी दिया है सब ब्रांचेस। लेकिन ठीक है, ये यहाँ से हटता नहीं, तो इसको क्या करना पड़ता है, इसको हम लोग को ये हटाने के लिए कमांड था, आई फॉरगॉटन दैट कमांड, लिख के रखा है मैंने, शायद प्रून था या कुछ था ऐसे करके कमांड था, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ये सब हम लोग लिस्ट हटा सकते हैं, तो कल देख के हटा देंगे हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए वही प्रैक्टिस नहीं ओके सर। कीजिएगा रोज रोज, ठीक है, तो याद नहीं रहेगा कुछ भी, है ना। तो लिखा हुआ है मेरे पास में, यस तो उसको हम लोग क्या करेंगे डाल के, और वो हम लोग हटा भी देंगे, है ना। तो ऐसा करके देखिए छोटा छोटा चीजें भी क्या होगा, क्लियर होगा जब हम इस पे काम करना चालू करेंगे, तो है ना, ठीक है। तो चलिए कल का ये प्लान है कि कल हम लोग क्या करेंगे, हम इस पे काम करेंगे, ठीक है, थोड़ा समझ लेंगे इस मॉड्यूल को एंड देन वर्क अलोकेट कर देंगे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, आपको क्या करना है, ठीक है, इस पे 2 लेवल का काम ऑलरेडी मैंने सोच लिया है, कल डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक लेवल यस आप सर। कीजिए, एक लेवल मैं करूंगा, है ठीक है। फिर उन दोनों को रिलेट भी करना ओके है, सर। तो रिलेशन वहीं से स्टार्ट होगा, उन दोनों मॉड्यूल को हमको रिलेट भी करना होगा, है ना, ठीक है। यस सर। फिर तो यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं सुबह, ठीक है। ओके सर। बाय सर। बाय बाय।